गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे शुरू कर रहे हैं हमारे लेसन को, कैसे कब और कहाँ को प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अर्थात जो अंग्रेजी शासन था उसमें जो भी घटना होती थी उसको लिखा जाता था। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए। अर्थात अंग्रेजों ने अपने रिकॉर्ड को रखने के लिए अलग अलग स्तर पर, अलग अलग जगह, अलग अलग अभिलेख उन्होंने बनवाए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेख में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारी को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों में सावधानीपूर्ण नकलें भी बनाई जाती थी। अर्थात क्या है कि जो अंग्रेज है उनकी प्रतिलिपियां भी रखते थे रिकॉर्ड की, जिनको वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में उनको आसानी रहती थी। उन्हें खुशनसीबी के माहिर लिखते थे। खुशनबीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। अर्थात जिनका हस्तलेख अच्छा होता था उनसे वो लिखवाया जाता था। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही के दस्तावेज कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अर्थात जो लिखते थे वो उनकी प्रतियां अलग अलग जगह सुरक्षित रखी जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। अर्थात जैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो भारत की हर स्थिति, शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, हर चीज़ के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त करी। 19वीं सदी की शुरुआत तक देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाकों और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए। अर्थात अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पे हमारे भारत में जनगणना की शुरुआत करी। 1872 में पहली जनगणना हुई थी जो विधिवत नहीं थी। उसके बाद में 1881 में विधिवत जनगणना शुरू हुई। उनके माध्यम से वो अलग अलग जातियों के आधार पर भी जनगणना करते थे। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग सर्वेक्षण उन्होंने किए। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें ये पता नहीं चलता कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हम ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्यवाहियों की क्या वजह थी। अर्थात हमें अभिलेख जब भी पढ़ते हैं या जो लिखी हुई चीज़ें जो भी पढ़ते हैं तो हमें उन तत्कालीन परिस्थितियों का ही पता चल पाता है कि उन्होंने जो लिखा है उसमें हमें क्या मिलता है या क्या नहीं मिलता।
लेकिन उनकी जो सोच है वो सोच कैसी थी कैसी नहीं थी इनका पता हम नहीं लगा पाते हैं। इन बातों को जानने के लिए हम कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों को तलाश में निकलेंगे तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले हमें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इसलिए आज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों की स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताजी को नेताओं को या सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। देखिए, समाज में जो बुराइयां फैली होती है उन बुराइयों को दूर करने के लिए अलग अलग समय पर साहित्यकारों ने, विद्वानों ने, कवियों ने, ठीक है, या दार्शनिकों ने, या जो समाज सुधारक है उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है जिनके माध्यम से लोग जागरूक हो सके। तो हम उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरीके के अनुभव से गुजर रहे थे। अर्थात जो भी हम जब लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हम केवल यही पता कर सकते हैं कि जो शिक्षित वर्ग था उनकी सोच क्या थी, लेकिन हम इनसे ये पता नहीं लगा सकते कि जो गरीब किसान था या जंगलों में निवास करते थे या जो मजदूरी करते थे उन लोगों की क्या सोच रही होगी। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बात के बारे में जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो आज ये हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है।